गुड आफ्टरनून सर। चलिए जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का टॉपिक बढ़िया है, भयंकर है और मज़ेदार है। मज़ेदार ऐसी है कि उसको एक बार समझने में तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, पर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो वो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। तो टॉपिक का नाम है मिक्सिंग। मिक्सिंग। ठीक है। हमको मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दो सॉल्यूशन को मिक्स करके निकालनी है। समझना ध्यान से बात को। मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है बी। ए की कुछ मोलारिटी होगी, बी की कुछ मोलारिटी होगी। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा, मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दूंगा और उसकी नई मोलारिटी आ जाएगी। टॉपिक समझ में आ रहा है क्या करने वाले? मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है, साथ में मोलारिटी का फॉर्मूले के साथ साथ नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो लास्ट क्लास में हुआ है। ठीक है। तो पहले मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ और फिर अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा आपका आज एक बार दिमाग लगेगा, पर मजा आएगा। टॉपिक बढ़िया है। ठीक है। मिक्सिंग का टॉपिक है, एसिड और बेस को भी मिक्स करेंगे और एसिड एसिड को भी मिक्स करेंगे और बेस बेस को भी मिक्स करेंगे। देखेंगे दोनों में क्या फर्क है और मिक्स करके मिक्सचर की मिक्सचर की नई मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे। न्यू मोलारिटी एंड न्यू नॉर्मेलिटी, ये हमको फाइंड आउट करना रहेगा। इसके लिए मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है बेटा मोलारिटी का? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, बोलिए आप लोगों में से कोई बताओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन। बता Some जानवी बेटा। moles of solute हम्म। upon volume of solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दक्ष को क्लियर है ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है। नॉर्मेलिटी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था। जानवी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताओगे बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सही, हम क्लियर है बेटा? मोलारिटी नॉर्मेलिटी के दोनों के फॉर्मूले, यस और नो? यस सर। अब यस ध्यान सर। से देखो आप लोग, अगर फॉर सपोज मेरे को मोलारिटी गिवन है, फॉर सपोज मुझे गिवन है, और फॉर सपोज मेरे पास वॉल्यूम भी है, मेरे पास दोनों चीजें हैं, वॉल्यूम भी है और मोलारिटी भी है, तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा? इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मेरे पास नॉर्मेलिटी गिवन हो और मेरे पास वॉल्यूम गिवन हो, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में कैसे निकालूंगा? इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो क्या आप मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हो अगर आपको वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन टर्म की वैल्यू नोन है तो? ये सब नो बोलो यार। ये हम करना पड़ेगा, हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं और ये सब क्यों बता रहा हूं वहां पे आपको कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आया मेरे पास, कैलकुलेट न्यू मोलैरिटीज, नई न्यू मोलैरिटी and new normalities of the solutions obtained on mixing। मिक्सिंग करने वाले हो, मिक्सिंग में बहुत रहती है कंफ्यूजन, आज के बाद आपकी दूर होने वाली है। सर किसको मिक्स कर रहे हो बताना? 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 with 50 ml of 0.1 मोलर HCl। ये दोनों को मिक्स करने वाले हैं। करना क्या है बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है इसको और इसको मिक्स कर दो और जो मिक्स करके नई सॉल्यूशन बने आपका, उसकी नई मोलारिटी बताओ। तो बड़ा ही सिंपल है जनाब, मैं आपको बता दे रहा हूं।
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मिक्स होने वाला आइटम है क्या, यानी कि वो एसिड है या वो बेस है। तो आपको दिख रहा है कि मिक्स होने वाली चीजें दोनों की दोनों कैसी हैं, एसिड। क्या एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, यस और नो का जवाब चाहिए। क्या एसिड और एसिड एक दूसरे को खत्म करेंगे, बोलिए। नहीं, नो है इसका आंसर, बिल्कुल नहीं। एसिड और एसिड एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई बेस होता तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता, जो चीज ज्यादा होती वो चीज दूसरे वाले को खत्म करती, ऐसा होता। पर सर अगर एसिड एसिड है तो आप क्या करने वाले हैं, देखिए, आप निकालिए मोल्स, आप निकालिए H2SO4 के मोल्स, फिर आप निकालिए HCl के मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2SO4 मोल्स ऑफ HCl को कर दीजिए ऐड, तो आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे। और टोटल मोल्स आने के बाद उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, और मोलारिटी के फॉर्मूले में उसको डाल के मोलारिटी निकाल लेंगे, वो हो जाएगी नई मोलारिटी। क्या कह रहे हो सर, ये एक बार करके बता दो। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, मैं मोल्स निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ, मोल्स। मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेंगे। सर मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, अरे भाई सिंपल, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे पास मोलारिटी गिवन है 0.2, 0.2 मोलारिटी गिवन है, यस और नो। और वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 ml गिवन है। सर अगर 100 ml को लीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। तो 0.1 लीटर इंटू, पूरा दोबारा से लिख के बता देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ। 100 ml, तो 0.2 इंटू 0.1 लीटर इज इक्वल टू 0.02 मोल्स। आ गए यस और नो, पहले ही बताओ। ये मोल्स आ गए H2SO4 के। सर अब क्या करेंगे, अब आप मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ HCl। मोल्स ऑफ HCl कैसे निकालोगे, अगेन सिंपल, वही दोबारा चीज रिपीट कर दो। HCl की गिवन मोलारिटी आप देखो क्वेश्चन में कितनी है, 0.1 आपको दिया हुआ है, दिख गया। तो अब यहाँ 0.1, वॉल्यूम कितना है सर 50 ml, तो 0.1 मोलारिटी इंटू 50 ml। ml की जगह आप फॉर्मूले में डालोगे तो आप कहोगे सर फॉर्मूले में तो लीटर दिया है, अरे ले ले भाई, लीटर में ले ले, क्या जा रहा है तेरा। 0.05, ये बात समझ में आई आपको कैसे हो गया है? मल्टीप्लाई करो तो 0.005 मोल्स आ गए। अब आप क्या करें, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स के लिए मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ HCl को ऐड करें, तो 0.02 प्लस 0.005 करें, 0.025 मोल्स आ गए, यस और नो। अब नई मोलारिटी का आंसर कैसे निकालोगे, मोलारिटी न्यू इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 0.025, और वॉल्यूम, वॉल्यूम सर आपका 100 ml और 50 ml, क्योंकि आपने दोनों को मिक्स किया था। तो टोटल मोल्स के साथ टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो 100 ml प्लस 50 ml 150 ml हो जाता है। और ये 150 ml डिवाइड बाय, क्योंकि ml में है तो फॉर्मूले में लीटर में चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या करूंगा, 1000 करूंगा। आप ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो आपका आंसर क्या आने वाला है बेटा, ये कैंसिल कर दो, 5 पे कैंसिल कर दो, और फिर 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, राइट। तो ये आपका करीब करीब हो गया 5, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 3, यस और नो। 0.025 डिवाइडेड बाय कितना आंसर आएगा ये आपका, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये कहानी कुछ गड़बड़ कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आप एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है।
ये लो, इसको आप, 1/6 आएगा। ये 0 पॉइंट, फ्रैक्शन में 1/6 आएगा। हाँ राइट राइट, 1/6 आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 0.167 मोलैरिटी, ये सबकी आ गई कि नहीं आ गई, पहले ये बताओ यार। यस सर। डन, इतना काम हो गया। एक बार इसको नोट कर लो, कोई बात नहीं, साथ साथ नोट कर लो आपको, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो फिर जो है वो आपका, अगर प्रैक्टिस एक बार किया होगा तो फिर एक बार बढ़िया समझ में आएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये जो भी टॉपिक है बस आपको समझ में आना मोटिव है। सॉल्व तो हम इसको ना विद इन सेकेंड्स भी कर सकते हैं। आपका इतना लंबा प्रोसेस विद इन सेकेंड्स कैसे होगा? होगा, शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, आप पहले सीख तो लो कि ये है क्या। तो कुछ नहीं है सर, एसिड और एसिड को मिक्स किया है, और हमें पता है दोनों के मोल्स निकाल लो। दोनों के मोल्स निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दो, वॉल्यूम को भी ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर निकाल लो। सिंपल सी बात है, और सिंपल सी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, नोट होते ही बता देना एक बार। आप चैट भी कर सकते हो, अगर आपकी मेरे को आवाज नहीं समझ में आ रही तो मेरे पास ये चैट बॉक्स भी सामने ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो, कोई दिक्कत हो तो भी बता देना। आन्या क्लियर है बेटा? यस सर। ये नोट हो गया। हाँ दक्ष, ये कहानी एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी ना फिर समझाता हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर आप अपने फोन में सेव कर लो तो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आपको अभी भेजता हूँ मैं ना नंबर, बस एक बार सेव कर लो तो सारे मैसेज उसके बाद आएंगे। और जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी ना, बिल्कुल उससे एक आध मिनट पहले ही आपके पास लिंक भी आएगा। ठीक है, लिंक आपके पास बहुत पहले से नहीं रहेगा। क्लास स्टार्ट जिस पॉइंट पे होगी उससे एक आध मिनट पहले, मतलब ऑन टाइम ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई लिंक नहीं आया है और क्या करें। कभी कभी 2 4 5 मिनट लेट भी हो जाते हैं, तो वेट कर सकते हो आप 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई क्या गड़बड़ हो गई है, अभी तक मैसेज नहीं आया। इससे पहले तक थोड़ा सब्र बनाए रखें, वैसे ऑन टाइम आता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, है ना, ये नोट हो गया होगा। वैसे मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, आज तो पीडीएफ भी बन रही है। ठीक है, चलिए देखिए आपको ना अब सिमिलर चीज को एक और कहानी में इसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं नॉर्मेलिटी पे नहीं जा रहा, हालांकि क्वेश्चन के अंदर नई मोलारिटी के साथ साथ नई नॉर्मेलिटी भी निकालनी थी, पर मैं अभी जो है वो मोलारिटी की एक और बात बता देता हूँ। फॉर सपोज मैं सेम, बिल्कुल सेम केस में सेम ही बात है, अगर मैं मोल्स की जगह मोल्स ऑफ H2SO4 अगर मुझे निकालने थे तो मैंने क्या किया था, मैंने 0.2 यानी कि गिवन मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगर मैं करूं दोबारा, और वॉल्यूम को मैं इस बार ml में ही रहने दूं, मैं लीटर में चेंज ना करूं, तो ये मेरा बनेगा आंसर 20 मिलीमोल्स का। इस बार मैंने मोल्स नहीं निकाले, मैंने क्या निकाले, मिलीमोल्स। ये मिली कब लगाना है, ये मिली तब लगाना है जब आपको वॉल्यूम ml में आप कंसीडर कर रहे हो। ले तो आप लीटर में भी सकते हो, ml में लेने में फायदा क्या होगा आपका, ये आप अब सीख रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम निकाल रहे हैं मिलीमोल्स ऑफ HCl, तो HCl की मोलैरिटी थी 0.1 और वॉल्यूम था 50 ml, तो ये आंसर बना आपका 5 मिलीमोल्स।
मिली को अब स्मॉल m से भी मोल्स के आगे रिप्रेजेंट कर दो, 5 मिली मोल्स है। अब टोटल मिली मोल्स कितने हो गए? ये टोटल मिली मोल्स हो गए सर 25। अब मोलैरिटी कैसे निकालें? अब जो मोल्स की जगह आपने मिली मोल्स निकाले हैं वो है 25। वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी भी आपका सेम ही है, 100 + 50 ml, 150 ml। अब आपको मोलैरिटी में 1000 का फैक्टर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने निकाले हैं मिली मोल्स। अगर आप मोल्स निकालते तो इसको 1000 से क्या करते, डिवाइड, और फिर वॉल्यूम को भी क्या करते, 1000 से डिवाइड, तो डिवाइड से डिवाइड का फैक्टर कैंसिल हो जाता। अब अगर आपने मिली मोल्स निकाले हैं तो आप वॉल्यूम को ml में ही रहने दो और आपकी आ जाएगी एग्जैक्टली सेम आंसर। क्या आपको कुछ बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, बोलो यार। तो 1000 इंटू 0.025 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 25/150 तो बनेगा। आंसर अभी भी आपका सेम आएगा। क्या आपको मिली मोल्स का फंडा क्लियर हुआ? देखिए, मिली मोल्स के अगर मोल्स बनाने हैं तो 20 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 को भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर मोल्स नॉट मिली मोल्स। अब ये मोल्स जब आप यहाँ पे डालोगे तो फिर नीचे आपको अगेन वॉल्यूम को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपने यहाँ 1000 से डिवाइड किया और यहाँ किया, ये आपस में क्या हो रहा है, फैक्टर कैंसिल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई अगर आप मिली मोल्स की टर्म्स में बात करोगे। पर जब आप मिली मोल्स की टर्म्स में बात कर रहे हो तो वॉल्यूम लीटर में ना लेके ml में ही रहने देना है कंसेंट्रेशन टर्म मोलरिटी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. हार्दिक को समझ में आ गया? Yes, sir, आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नई नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी की सेम क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बिल्कुल सेम जो हमने पीछे कहानी करी है ना, अभी करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक और फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यस और नो? क्वेश्चन गिवन था आपको 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 मिक्स विद 50 ml, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं 0.1 मोलर HCl। यस और नो बेटा जी, यस और नो बोलो यार। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी गिवन थी आपको? नहीं। क्या गिवन थी? मोलारिटी। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो नॉर्मेलिटी में। आप कहो सर अगर मोलारिटी 0.2 है, H2SO4 का एन फैक्टर बताना। अरे H2SO4 का एन फैक्टर 2 हो गया, तो 0.2 इंटू 2 अगर आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.4। अब आप यहाँ पे मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी बनाओ, यहाँ पे बनाओ, आंसर बताओ कितना नॉर्मेलिटी आएगा। HCl का एन फैक्टर कितना है, 1। मोलारिटी कितनी है, 0.1। नॉर्मेलिटी भी कितनी आएगी, 0.1। ये क्लियर है? Yes, sir. अब हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? मैं लिखता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। अब मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ना निकाल के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूंगा, मतलब मैं वॉल्यूम को बस ml में रहने दूंगा। नॉर्मेलिटी मेरे पास 0.4 है, मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करूंगा तो मेरे पास 40 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब मैं उसी तरीके से मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl निकालूंगा। 0.1 नॉर्मेलिटी थी, 50 ml वॉल्यूम था, 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए। टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि दोनों एसिड थे तो मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, तो 45 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आ गए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए। और अब मैं
इन मिलीग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो 45 मिलीग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाले हैं और वॉल्यूम कितना है 150। तो 45 अपॉन अगर आप 150 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3 नॉर्मल। ये हो गई आपकी न्यू नॉर्मेलिटी। क्या आपको फंडा समझ में आया? नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल के, क्योंकि दोनों एसिड थे तो ऐड कर दिया तो मेरे पास ये कहानी आ गई। आप में से कईयों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर, जब आपने ये रिलेशन दिया ही हुआ है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर का, तो आपने क्यों नहीं पीछे यहाँ पे जो आपने आंसर निकाला था इसी को मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर से? किसी के मन में आया था ये? बोलो यार। यस सर। अरे, पुरानी जो मोलारिटी निकाली है साथियों, अगर उसी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। पर एक दिक्कत है बहुत ही भयंकर। अरे यार, आपके पास H2SO4 का एन फैक्टर 2 है और HCl का एन फैक्टर 1 है। अरे भाई, किसका एन फैक्टर लोगे? दोनों ही तो प्रेजेंट हैं, तो यही दिक्कत हुई। और इसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करेंगे, तो ये आप सीधा क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को ही ऐड करना पड़ेगा। अरे किसका लोगे यार एन फैक्टर? HCl का लोगे या H2SO4 का लोगे? अरे दोनों ही तो हैं वहां पे। समझ गए? अगर कोई एक होता तो फिर हम कर देते। अगर एक ही आइटम, मिक्सचर में तो दोनों आइटम है ना, मिक्सचर की बात हो रही है। जब आपने यहाँ पे किया है, जब आपने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे आपने अलग अलग दोनों के एन फैक्टर को कंसीडर किया, H2SO4 के अलग एन फैक्टर को कंसीडर करके किया, उसको अलग, फिर मिक्स करके फिर अपना आंसर निकाला है। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ? यस और नो यार? बोलो यार, बोलो बेटा जी, यस और नो। कहानी क्लियर हो गई? एक बार दोबारा से दिखा दूं? कुछ नहीं किया हमने, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। सिर्फ लग रहा है कि बड़ा है, बहुत इजी है। मोलैरिटी के लिए मोल्स निकालिए दोनों के, ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालिए, ऐड कीजिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम कीजिए, कहानी आ जाएगी। मिली मोल्स और मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स का फंडा इसलिए इजी है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी। पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स और मिली मोल्स निकालने के बाद वॉल्यूम को ml में ही रहने देना। ये अब तक के पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? घबराइए यस नहीं, सर। ये तो आपको समझाने के लिए चल रहा है पूरा प्रोसेस। आपको एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं जिससे कि ऐसे आपका काम हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन, ये बड़ा सिर्फ लग रहा है नहीं इतना, आपका सेकंडों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। पर ये फॉर्मूला कब लगेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। कभी एसिड प्लस एसिड करो और मोलैरिटी निकालनी हो नहीं, या कभी बेस प्लस बेस करो, ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब एसिड और बेस होगा सामने से। कभी एसिड और बेस मिक्स हुआ तो फिर कहानी समझ में आपको नहीं आएगी। एक बार नॉर्मेलिटी वाला दोबारा समझा देते हैं। चलिए भव्य को पहले नॉर्मेलिटी वाला केस दोबारा समझा देते हैं। भव्य रिप्लाई करता रहिए बेटा साथ साथ। देख यार, एक बात बता, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोलैरिटी की बनती, उससे नॉर्मेलिटी बना लेगा ये? यस। ठीक है, और यहां भी सेम टू सेम इस फॉर्मूले से नॉर्मेलिटी बना लेगा बेटा? अभी दोनों की नॉर्मेलिटी से दोनों के इंडिविजुअल ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं इस फॉर्मूले से। निकाल लेगा बेटा? बस फिर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐड कर देंगे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स बना देंगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आजा। अभी एक शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि अगर एसिड और एसिड मिला रहा हूं या बेस और बेस मिला रहा हूं, तो एक फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये लगा के आपको अभी इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। और अगर नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ये आपकी जो नए वाली है ना वो आपकी 3 है, मिक्सचर वाली जो है वो 3 से रिप्रेजेंट की हुई है M3। फॉर्मूला लगा के देखें, चेक करें। ये फॉर्मूला लगा के आंसर देखते हैं क्या आया। क्वेश्चन ये था आपका कि आपको 0.2 मोलर दिया हुआ था 100 ml। तो M1V1 के हिसाब से 0.2 इंटू 100 ml, ml का ml में ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका वॉल्यूम होगा, अगर लेफ्ट साइड आप ml में ले रहे हो तो राइट साइड भी आपका ml में लेना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड को लीटर में चेंज कर रहे हो तो राइट साइड को भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरी मोलारिटी HCl की 0.1 थी और उसका वॉल्यूम 50 ml था। M3 आपको निकालना था, टोटल वॉल्यूम 150 ml था। यही था। ये कितना आंसर हो गया 20। ये कितना आंसर हो गया 5। M3 डिवाइडेड बाय 150। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर M3 का सर। कितना हो गया 0.167 आ गया आपका आंसर। अरे फंडा क्लियर हुआ नहीं हुआ दोस्तों, बोलो यार, यस और नो। यस सर। इजी? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ये आपका तब लगेगा जब एसिड और एसिड होंगे या बेस और बेस होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप नॉर्मेलिटी में लगा लो, पर आपको नॉर्मेलिटी दी नहीं हुई, आपको पहले इंडिविजुअल की नॉर्मेलिटी बनानी पड़ेगी और फिर इसमें डाल के फिर आपका M3 आ जाएगा। बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार ये सॉल्व। अदरवाइज मोल्स निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो पंगा पड़ जाएगा, पर ये भाई रेस्ट्रिक्टेड है एसिड एसिड और बेस में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट। आप, मुझे पता है अब आप यही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि ये छोटा पड़ता है तो लोग इसी को यूज करते हैं एक बार जानने के बाद। पर वो कब काम आएगा, फिर मैंने आपको ये सब सिखाया क्यों है, ये सब कब काम आएगा? ये सब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा जब आपका एसिड और बेस आएगा। अगर एसिड और बेस के क्वेश्चन में हमने ये लगा दिया ना तो हमारा काम गलत हो जाएगा, ठीक है दक्ष? गॉट इट बेटा? हार्दिक, डन? यस सर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी PDF, जो आपका काम रह जाएगा वहां से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप चुटकियों में सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना। 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 with 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। क्वेश्चन में करना क्या है, मोलैरिटी इनको मिक्स करने के बाद और नॉर्मेलिटी इनको मिक्स करने के बाद आपको बतानी है। क्या ये दोनों एसिड है? यस तो दोनों को अगर एसिड एसिड हैं और इस बार नॉर्मेलिटी दी है तो आप पहले नॉर्मेलिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे? या तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो, ऐड करो, फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, या फिर ये शॉर्ट ट्रिक। नॉर्मेलिटी गिवन थी, आंसर बताओ। चलो M3 का आंसर बताना तुम लोग, हाँ? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आंसर बताओ। 0.167। ठीक है, भव्य का आ गया ठीक। आन्या समझ में आ रहा है बेटा? जानवी, गॉट इट? ठीक है, डन। चलो बहुत ही बढ़िया, सभी का सही आ गया। अब आप मोलैरिटी का बताओ आंसर।
जिन लोगों ने नॉर्मेलिटी का आंसर बता दिया है, बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। N3 का आंसर यहाँ से आ रहा है 0.167, और आगे नॉर्मल जरूर लगाना। अब मैं कहता हूँ मोलैरिटी का भी आंसर बताओ। मोलैरिटी कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे? नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर ये नॉर्मेलिटी 0.2 दी है और एन फैक्टर इसका कितना है, H2SO4 का 2, तो मोलैरिटी जानते हो ना कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर दो 10। और यहाँ पे सेम रहेगी। अब आप फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3। ठीक है, आंसर बताओ कितना आ रहा है? बेटा आंसर नहीं आया? चलो ठीक है, आंसर आ गया। राइट भव्य का, गॉट इट, सही आया बिल्कुल। आंसर आ रहा है आपका 0.1 मोलर। सभी का आ गया, वेरी इजी। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कैसे हुआ है, ठीक है? आपको खुद से करना है। और अगर कोई परेशानी आए तो जब मैं आपको क्लास में मिलूंगा तब आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना। बेटा डन, गॉट इट, सभी का क्लियर है, यस और नो? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको अब एक नई कहानी, नई स्टोरी की ओर ले जा रहा हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, टॉपिक बिल्कुल सेम है, बस करने का तरीका भी बिल्कुल वही है, बस ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी वहां पे। अब मैं ले रहा हूं आपका एसिड और बेस। ठीक है, मैंने लिया। और एक बात आपको इसमें याद भी रखनी पड़ेगी, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, ये आपने लिया। और आपको मोलैरिटी निकालनी है नई, एंड नॉर्मेलिटी निकालनी है नई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको एक बात याद करवा रहा हूं, फर्स्ट फाइंड नॉर्मेलिटी, फर्स्ट फाइंड न्यू नॉर्मेलिटी। करना पुराने तरीके से ही है, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। देन यूज नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर टू फाइंड न्यू मोलैरिटी। ऐसा क्यों होगा, एक बार मैं आपको करके बता रहा हूं, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। बस अब आज हम यही सीखें, और रीजन भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो बताऊंगा याद रख लेना एक बार। मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले मुझे यहाँ दिखा H2SO4 और मुझे यहाँ दिखा NaOH। क्या इसमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला काम आएगा? नहीं। सर एक एसिड है और एक बेस है, हमें इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। मैं टर्म ग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्मेलिटी की। सर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालिए। सर ग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों निकालते हैं? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं H2SO4 के। तो एक बात बताइए सर, पर यहाँ पे तो मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, तुझे क्या रिलेशन नहीं पता? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर का, निकाल लेना वहां से। अगर मोलैरिटी आपकी 0.1 है और एन फैक्टर आपका 2 है, तो ये नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 0.2 नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे एन फैक्टर NaOH का कितना बताया था आपको लास्ट क्लास में? 1 बताया था। अन्य 1 बताया था बेटा। यस कि नो? यस 1 बताया था। तो आप लोग
ठीक है, डन। तो H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए H2SO4 की नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 ml से, तो मेरे पास आएगा 0.002, ओ सॉरी, ठीक है, ये आएगा आपका 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। बेटा ये क्लियर है, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। अभी आप निकालिए मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। सर NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय ml, कितने आ गए सर? 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। सर टोटल निकालना है एक बार। टोटल के लिए बेटा H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स में से माइनस करने पड़ेंगे NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं बेस से। यस और नो? एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म करते हैं, तो इसके 20 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स टोटल बचेगा, और नई नॉर्मेलिटी जो हो जाएगी वो आपकी 15 अपॉन में वॉल्यूम आप लोग ऐड ही कीजिएगा, वॉल्यूम आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। 15 अपॉन 150 आपका आंसर आ जाएगा, और आपकी नॉर्मेलिटी आ गई बेटा 0.1 नॉर्मल। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? आपके सॉल्यूशन के मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ H2SO4 ही बचा है। जितना भी NaOH था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। क्या आपको ये फंडा समझ में आया? मिक्सचर में अब एक ही आइटम बची है। सर अगर मिक्सचर में एक ही आइटम बची है ना, तो वो कौन सी है आइटम? वो ज्यादा वाली है, ज्यादा वाली H2SO4 है ना। इसका एन फैक्टर पता है ना आपको? तो अब आप लगा सकते हो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्योंकि H2SO4 बचा था तो 2 हो चुका है, और मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी थी। नॉर्मेलिटी आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितनी आई नॉर्मेलिटी? नहीं, 0.1। तो आंसर कितना बना? मोलारिटी का आंसर बन गया 0.05 मोलर। अरे बोलो यार, पहले क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पहले दोनों आइटम थे। अब क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं अब? क्योंकि अब केवल और केवल एक ही आइटम प्रेजेंट है मिक्सचर में, जो ज्यादा वाली थी। दक्ष, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भव्य क्लियर है कि नहीं है? बोलो यार। यहाँ पे दो तीन बातें हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, दूसरा पहले नॉर्मेलिटी के ग्राम इक्विवेलेंट्स ही फाइंड आउट करोगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स क्योंकि एसिड और बेस हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जो ज्यादा वाला होगा वो बच जाएगा। तो नॉर्मेलिटी आ गई। अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट भी एक ही आइटम है, उसका एन फैक्टर यूज करके मोलारिटी निकाल लो। बेटा न्यू मोलारिटी के लिए अब आप इस वाले टॉपिक में ये यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो ये यूज? क्योंकि अब आपके सॉल्यूशन में H2SO4 ने जब NaOH को खत्म कर दिया है पूरा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 20 थे, इसके 5 थे, माइनस कर दिया आपने, 15 किसके रह गए? बचा तो खाली यही है अब। तो इसका अकेले का एन फैक्टर यूज करके आप नई मोलारिटी निकाल सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई? अब आना क्लियर है बेटा? हार्दिक, दक्ष बोलो भाई। यस सर। दक्ष को भी क्लियर है? यस सर। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट, प्लीज क्लियर कर लेना यहीं पे। बता दो, मैं 5-5 बार बता दूंगा, बट ये टॉपिक आपको दोबारा समझ में मुश्किल से आएगा। एक बार समझ गए तो ठीक है, फिर गलत भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आप देखना कैसे विद इन सेकेंड्स आंसर मुझे खुद बता दोगे। बस ये बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं। भव्या बोल बेटा, क्या कह रहा है? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही तेरी बिल्कुल। एक बार टाइप कर दे बेटा, म्यूट करके टाइप कर दे, नहीं आ रही आवाज। लास्ट पेज दिखा दो। ओके, देख लो, आराम से लिख लो। मैं ये PDF भी आपको भेजूंगा।
जानवी बता बेटा, मैसेज ड्रॉप कर दे। नहीं, माइक ऑन है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसका आंसर आप फटाफट निकाल रहे हो, ठीक है? और विद इन विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपका आंसर आना चाहिए, और सभी का आना चाहिए आंसर। पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेना, ग्राम इक्विवेलेंट्स ही निकालने हैं। चलो एक और एड ऑन बात सुन लो। आप कहो कि सर मोलारिटी के केस में मोल्स निकाल के ऐड कर दें, मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये बात आपको स्टोक्योमेट्री में मैं समझा दूंगा कि मोल्स रिएक्शन जब रिएक्ट करता है ना आपस में कोई एक दूसरे का, तो मोल्स स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड करते हैं। अब स्टोशियोमेट्री क्या चीज है ये आपको नहीं पता है, क्योंकि हमारा आगे आने वाला टॉपिक है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम रहते हैं, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट्स पहले निकालने हैं। भव्य, आवाज नहीं आ रही, टाइप करता चल, बढ़ जाए आगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं इतने नया क्वेश्चन डालता हूँ आपके लिए, इतने बाल को वो करना। पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना। निकालो, नॉर्मेलिटी न्यू निकालो, एंड मोलारिटी न्यू निकालो, ये दोनों निकालो फटाफट। बेटा जो बचा हुआ है, भव्य कौन बचा हुआ था? H2SO4 और एन फैक्टर में से, वो NaOH और H2SO4 में से प्रेजेंट अब कौन था पिछले क्वेश्चन में? ठीक है बेटा। हाँ, तो H2SO4 का इसलिए लेंगे क्योंकि वही बचा हुआ है। जिसके ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो लास्ट में बच जाएगा, और उसी का एन फैक्टर काम आएगा। आप देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके हैं, बताओ। आंसर बता देना कोई सा भी फटाफट से। अब की आंसर चाहिए बिल्कुल रफ्तार के साथ। बेटा डन। चलिए, मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स H2SO4 के निकालो। इस बार तो नॉर्मेलिटी गिवन है, 5 आ गया। फिर मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH निकालो। ये कितने आ गए बेटा? 10 आ गए।
अब आप एक बात बताओ, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए ऐड मत कर देना गलती से भी, क्योंकि NaOH के ज्यादा हैं तो H2SO4 से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। बच गए कितने, 5। अब बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट्स को नई नॉर्मेलिटी निकालने के लिए यूज करो। वॉल्यूम आपका अभी भी 150 रहेगा, ml में ही उसको रहने देना। 1/30 मतलब 0.033 नॉर्मल आपका आंसर आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई, यस और नो? हाँ, 1/30 ठीक है। सर डन, क्लियर हो गया सभी को? देन आप मोलारिटी न्यू के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर को यूज कर लो, और ये आपका 0.033 था। बचा क्या हुआ है सॉल्यूशन में, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट आपका बेस था, क्योंकि एसिड कम थे, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा थे, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो मोलारिटी का आंसर भी वही आएगा। तो नई मोलारिटी और नई नॉर्मेलिटी का आंसर सेम इस क्वेश्चन में। क्या आपको टॉपिक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।